Hello everyone and welcome once again to this CEC Gurukul lecture series in mathematics. So we go on with our lectures in numerical methods. तो हमने पिछले दो लेक्चर्स में न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर एल्गोरिथम्स पर बात की है. इस लेक्चर में भी हम एक और एग्जांपल लेंगे एल्गोरिथम्स का और फिर हम आगे और डिटेल्स एरर एस्टिमेशन वगैरह पर जा सकेंगे. तो अब हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं, हमने स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल लिया, उससे पहले हमने स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2 उनके एग्जांपल्स लिए थे. अब हम एक एल्गोरिथम डिस्कस करना चाहते हैं और वो प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने कि किसी डेफिनेट इंटीग्रल को अप्रॉक्सीमेट करने की. इस एल्गोरिथम पर आज हम थोड़ा ध्यान देते हैं इस क्लास में. प्रॉब्लम सामने है कि हमें एक इंटीग्रल गिवन है, एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रल a से b तक. डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेट द फंक्शन f(x) फ्रॉम a टू b वेयर f कैन बी एनी गिवन फंक्शन, और इसकी हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है. अप्रॉक्सीमेट इसलिए कह रहे हैं कि हर फंक्शन को इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते. पहली बात, जिन लोगों ने रियल एनालिसिस पढ़ी है और उसमें रिमैन इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ी है, तो उसमें आप देखते हैं कि एवरी फंक्शन इज़ एक्चुअली नॉट इंटीग्रेबल. और अगर जो फंक्शन इंटीग्रेबल भी होते हैं, जैसे क्लास 12 तक जो हम फंक्शन चूज़ करते हैं, और कहीं कहीं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में भी कैलकुलस उस तरह से पढ़ाई जाती है जहां आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करनी पड़ती है. तो इंटीग्रेशन करते हुए जो स्टैंडर्ड फंक्शन है साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स, इन सब के इंटीग्रल तो हम निकाल सकते हैं, और साथ में इनके प्रोडक्ट्स के और इनकी हेल्प से बने हुए दूसरे फंक्शंस भी. फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1 + 1/x न्यूमरेटर में है और नीचे x + log x है, तो नीचे x + log x को टी पुट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं. यानी जितनी भी इंटीग्रल की टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करके अगर आप फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं और a से b तक वैल्यू निकाल सकते हैं, तब तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी. पर देखिए, मैं एक आर्बिट्ररी फंक्शन बोल देता हूँ कि sin x - cos x मल्टीप्लाइड बाय log x डिवाइडेड बाय ex प्लस sin इनवर्स x प्लस cos 2x, कोई भी फंक्शन मैंने बोल दिया. अगर ये इंटीग्रेबल होगा भी थ्योरेटिकली, तो इसका इंटीग्रेशन करना ज़रूरी नहीं आसान हो. तो हम हर बार एक्चुअल इंटीग्रल वैल्यू नहीं निकाल सकते किसी फंक्शन की, तो हमें काम चलाना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज से. इसीलिए अप्रॉक्सीमेशन की टेक्निक्स निकाली गई, स्पेशली डेफिनेट इंटीग्रल्स निकालने के लिए. इसको हम समझते हैं, और जो रूल हम इसमें यूज़ करेंगे वो है ट्रेपेजॉइडल रूल. उसका एक ग्लिम्प्स हमने पहले लिया था इन वन ऑफ आवर इनिशियल लेक्चर्स. मैंने रफली बताया था ज्योमेट्रिकली कि ट्रेपेजॉइडल रूल से हमारा क्या मतलब है. आज हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. तो मान लीजिए आपको एक फंक्शन गिवन हो. अब मैंने a और b की बजाय पर्टिकुलर 0 to 4 ले लिया है. अभी फंक्शन जनरली रखा है 0 to 4 f(x) dx, ये हमें निकालना है इंटीग्रल. और ये f की एक सिर्फ हमें फिगर गिवन है. फॉर एग्जांपल, ये सामने जो दिख रही है एक कर्व, तो ये कर्व गिवन है और 0 से लेकर 1 तक नीचे पॉइंट्स हैं, और इनके बीच का हमें एरिया निकालना है. आपको मालूम है किसी भी कर्व को जब हम इंटीग्रेट करते हैं और दो पॉइंट्स के बीच में, फॉर एग्जांपल a और b के बीच में, ये फिर से एक बार देखें, अगर हमारा कर्व f(x) है और a से b तक इंटीग्रेट करना है, तो x एक्सिस पर a पॉइंट लेंगे, x एक्सिस पर b पॉइंट लेंगे, उन पर हम ऑर्डिनेट्स बनाएंगे, यानी उन पर एक परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, और जहाँ कर्व को इंटरसेक्ट करेंगे वो उस टोटल एरिया, यानी x एक्सिस के ऊपर का x = a और x = b के बीच का एरिया, और कर्व के नीचे का ये जो एरिया है इंटीग्रेशन करने से मिलता है. अब अगर हमें फंक्शन दिया ही नहीं हो, सिर्फ उसकी पिक्चर दी हो, तो हम क्या करेंगे? फंक्शन अगर दिया होता तो हम देखते हैं हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं. अब किसी ने ये पिक्चर दे दी और कहा कि इस कर्व के नीचे का एरिया निकालें, तो हमारे पास हम इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते. उसके लिए ट्रेपेजॉइडल रूल है कि आप 0 से 4 तक जो पोर्शन है उसके बीच में कुछ और पॉइंट्स ले लीजिए. जैसे इसमें 3 पॉइंट्स और इंट्रोड्यूस कर दिए हैं और उससे 4 इंटरवल मिल गए हैं, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4. और हमने इन सब पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए
कहाँ तक उनको बढ़ाया, जहाँ पर वो हमारे कर्व से मिल जाए। तो हमने देखा 0 पर जो ऑर्डिनेट है यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वो हमारे कर्व को ए पर मिल रहा है, 0.1 पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वो डी पर मिल रहा है। इसी तरह से 2 पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो हमारे कर्व को सी पर मिल रहा है, 3 पर जो परपेंडिकुलर है वो ई पर, और 4 पर जो ऑर्डिनेट है वो हमारे कर्व को पॉइंट बी पर मिल रहा है। तो ऐसा करने से ये जो 4 ट्रेपीजियम बन गए हैं, 0 को 1 से मिलाता हुआ, 1 को डी से और डी को ए से, ये एक ट्रेपीजियम है। ऐसे ही और यानी हर छोटे इंटरवल पर, सब इंटरवल पर 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 एक ट्रेपीजियम इरेक्टेड है, जिसके नीचे वाले 2 पॉइंट्स आपके एक्स एक्सिस पर हैं और ऊपर वाले 2 पॉइंट कर्व के ऊपर हैं। तो इन 2 पैरेलल लाइंस के अगर हम सिर्फ पहला ट्रेपीजियम देखें तो 0 और 1 और ऑर्डिनेट्स के बीच में है सारा एरिया, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसीलिए ट्रेपीजियम बन गए सारे के सारे। ट्रेपेजॉइड्स हैं। ट्रेपेजॉइड क्या होता है, उसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और उसका एरिया निकालना आसान है, क्योंकि अगर आप दोनों पैरेलल साइड्स का सम निकाल लें और जो पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दें और हाफ कर दें तो आपके ट्रेपेजॉइड का एरिया निकल जाएगा। तो अगर ये जो ग्रे एरिया इसमें है, आप पिछले उसमें अगर देखेंगे तो हमने जो टोटल कर्व का एरिया था उस कर्व के को अगर हम ऑरेंज कलर से पूरा नीचे तक ड्रॉ कर देते, अगर अभी आप आगे और देखेंगे, और जो ट्रेपीजियम जिस एरिया को कवर कर रहे हैं वो हम ग्रे कलर से कलर कर दें, तो इन ग्रे कलर्स के ऊपर भी कुछ कलर दिख रहा है ऑरेंज में, जो एरिया इसमें कवर नहीं होता। हमें निकालना तो कर्व के नीचे और 0.0 और 0.4 के बीच में और एक्स एक्सिस के ऊपर ये एरिया था, पर ये एरिया हमारे ट्रेपीजियम जो ट्रेपेजॉइड्स हैं उनकी हेल्प से नहीं निकल पा रहा, थोड़ा सा कम रह गया। तो इसी को तो अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं ना, जब हम पूरा एरिया नहीं निकाल पा रहे तो वी गो फॉर सम अप्रॉक्सीमेट एरिया। तो आप देखेंगे जो एरिया हम कैलकुलेट कर पाएंगे वो काफ़ी बड़ा है और जो रह जाएगा वो बहुत छोटा है, पर इसको हम करेंगे कैसे, लेट अस सी द रूल। तो इसमें हमने 4 ट्रेपीजियम बना दिए, 1, 2, 3, 4 नंबर कर दिया इनको, और इन 1, 2, 3, 4 जो नंबर हैं इनके बीच में इन ट्रेपेजॉइड का जब एरिया निकालेंगे तो थोड़ा सा एरिया कम रह जाएगा। इसको हम पूरा प्रोसेस देखते हैं। ओके, लेकिन हमारे पास अभी तक फंक्शन नहीं मालूम था, और फंक्शन नहीं मालूम था तो हम ऊपर जो लेंथ है, जो पैरेलल साइड्स की लेंथ है वो हम निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए जनरल केस करने से पहले हम एक पर्टिकुलर फंक्शन लेकर इसको समझ लेते हैं, उसको फिर जनरलाइज करेंगे व्हाट एक्चुअली ट्रेपेजॉइडल रूल लुक्स लाइक। तो हम एक फंक्शन अब पर्टिकुलर लेते हैं, dx/x ले लेते हैं, हमारा इंटीग्रल 1 to 2 तक, यानी हम 1 से लेकर 2 तक इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और dx तो इंटीग्रेशन के लिए हम लिखते हैं 1/x बेसिकली हमारा फंक्शन है। जब 1/x फंक्शन है तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा, अगर हम इसको जनरल इंटीग्रल जो हमने लिखा था a to b fx dx उससे कंपेयर करें तो हम देखेंगे a की वैल्यू 1 है, fx की वैल्यू 1/x है, और हमें ये डिसाइड खुद करना है कि हम कितने पार्ट्स में इस पोर्शन को डिवाइड करना चाहते हैं। क्योंकि ट्रेपीजियम बनाने ना, ये तो किसी ने नहीं कहा कि 4 ट्रेपीजियम बनाइए, आपको तो एरिया निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए से बी तक के पोर्शन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके ट्रेपेजॉइड्स बनाते हैं। ट्रेपीजियम और ट्रेपेजॉइड एक ही बात है। तो हम ट्रेपेजॉइड्स बनाते हैं, तो हमें ये डिसाइड करना है, अगर हम ए और बी के बीच में यानी 1 और 2 के बीच में एक ही पॉइंट लेंगे तो आपके 2 ट्रेपेजॉइड्स बनेंगे। हम 3 पॉइंट्स ले रहे थे, 4 बन रहे थे, तो इस केस में हम n=4 लेकर इसको सिंप्लीफाई या कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और इसको हम डेफिनेटली किससे करें, ट्रेपेजॉइडल रूल से। और ट्रेपेजॉइडल रूल अब हम क्लियर समझ लेते हैं, क्योंकि ये फिर से एक एल्गोरिथम है, तो हमारे पास इनपुट्स होने चाहिए। इनपुट्स क्या क्या हैं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, ऑल्सो वी हैव fx = 1/x एंड n इज गिवन टू बी 4। ये रफ ग्राफ है,
1/x का। अगर आप 1/x का ग्राफ देखें तो ये 1 पर 1 पे जाएगा और जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे 2 पर 1/2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 पर 1/3। जब आप लगभग बहुत दूर चले जाएंगे तो ये दिस टेंड्स टू 0। अगर जिन स्टूडेंट्स ने एसिम्प्टोट पढ़ा है तो ये कर्व एसिम्प्टोटिकली एक्स एक्सिस के पास आता है, एक्स एक्सिस के नीचे कभी जाएगा नहीं, क्योंकि 1/x की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए कभी भी वैल्यू नेगेटिव होगी नहीं। और आप इसको देखेंगे ये धीरे धीरे 0 की तरफ जाएगा, इट विल नेवर रीच 0। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस कर्व अप्रोचेज एक्स एक्सिस एसिम्प्टोटिकली, इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कम होता चला जाएगा। अगर आप 100 ले लेंगे एक्स की वैल्यू तो ये 1/100 हो जाएगा, मिलियन ले लेंगे 1/1 मिलियन हो जाएगा, तो 0.000 समथिंग। तो ये हमारा कर्व है जिसका हमें एरिया निकालना है। अब इसमें हमारी चॉइस है कि हम कितने पॉइंट्स लेना चाहते हैं। हम इसके अलग अलग केसेस देखेंगे, पर पहले एक केस देखते हैं। हम n=4 ले रहे हैं। जब n=4 ले लेंगे तो हमारा देखिए जो इनिशियल पॉइंट था, लेट अस कॉल इट x0, हमारा इंटरवल था 1 2, तो x0 1 था। और उसके बाद जब हम इसके अंदर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं पूरे इंटरवल में, तो 2 और 1 इसके बीच में हमारा कर्व है, तो टोटल डिस्टेंस 2 - 1 1 है, यानी इंटरवल की लेंथ 1 2 की 1 है। इसको अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हर पार्ट 1/4 लेंथ का हो जाएगा। तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे x0 और x4 के बीच में। हमने पहला पॉइंट x0 = 1 लिया, नेक्स्ट पॉइंट 1 + 1/4 ले लिया, इसका नाम x1 रख दिया। देन वी टेक द नेक्स्ट पॉइंट एज 1 + 2/4 विच इज एक्चुअली 1 + 1/2 or 3/2. This we call as x2. The next point comes out to be 1 + 3/4, which we call as x3, and finally x4 comes out to be 1 + 4/4, which is 2. तो ये हमारा पूरा एक डिवीजन हो गया। ऐसे डिविजन्स, इसको मैंने डिवीजन पॉइंट्स बोला है जस्ट टू अवर टेक्निकलिटी। वी ऑल्सो कॉल इट ए पार्टीशन। पार्टीशन क्या है इसके अंदर? x0, x1, x2, x3, x4, दिस इज ए पार्टीशन ऑफ द इंटरवल 1/2। और इसके पार्टीशनिंग पॉइंट कौन से हैं? किसी भी पार्टीशन में सबसे पहला पॉइंट तो लेफ्ट हैंड साइड का एंड पॉइंट होता है, और लास्ट पॉइंट लास्ट वाला एंड पॉइंट होता है इंटरवल का। तो 1 और 2 तो पॉइंट्स होंगे ही। बीच के पार्टीशन पॉइंट्स क्या हैं? 3/4, 3/2, 7/4 एंड 2। वो कैसे आए हैं? जब आप 1 से 2 पर 1/4 डिस्टेंस पे एक एक पॉइंट लगाते चले जाएंगे तो इसका डिवीजन हो जाएगा। और ऐसा डिवीजन होने के बाद आपका कर्व ऐसा दिखेगा। इसमें 4 ट्रेपेजॉइड्स बन गए हैं। पहला ट्रेपेजॉइड 1 से लेकर 3/4 तक जो सब इंटरवल है उस पर इरेक्टेड है। दूसरा 3/4 से 3/2 तक, उसके बाद तीसरा 3/2 से 7/4 तक, और लास्ट वन 7/4 से 2 तक। ये 4 हमारे पास ट्रेपेजॉइड्स बन गए हैं। और इनकी हाइट कितनी कितनी है वो भी मालूम है। फंक्शन की वैल्यू 1 पर 1 है, क्योंकि 1/x है ना। तो 1 पर जो ट्रेपेजॉइड खड़ा है उसकी एक साइड की लेंथ तो 1 है, और दूसरी लेंथ कितनी है? फंक्शन की वैल्यू 3/4 पर, विच मीन्स 4/3। अगर आप 3/2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगी, 7/4 पर 4/7 आ जाएगी, और 2 पर 1/2। यानी ये आपको रिस्पेक्टिवली ये जो लाइंस वर्टिकल हैं उनकी हाइट बता रहे हैं। तो अगर हम ट्रेपीजियम का, पहले ट्रेपीजियम का एरिया निकालना चाहेंगे तो हमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स करना पड़ेगा। अब इसकी जो 2 साइड्स हैं, एक की लेंथ 1 है और एक की लेंथ 4/5 है। हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ करेंगे। ऐसे ही सब के लिए करेंगे। यहाँ पर जो हमने ट्रेपेजॉइड्स चूज़ किए हैं या ट्रेपीजिया जो चूज़ किए हैं, उनमें से हर एक में पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1/4 है, क्योंकि सब 1/4 डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो आइए हम इसका एरिया निकाल कर देखते हैं। तो एक एक करके निकालते हैं। जो फर्स्ट ट्रेपीजियम है या ट्रेपेजॉइड है उसका एरिया क्या होगा? सम ऑफ पैरेलल साइड f(1)
प्लस एफ ऑफ 5/4 इंटू 1/4 जो कि इसकी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स बताता है इंटू हाफ। सेकेंड ट्रेपेजॉइड निकालोगे तो उसमें फंक्शन की वैल्यू 5/4 पर, फंक्शन की वैल्यू 3/2 पर इंटू 1/4 इंटू 1/2, क्योंकि यहाँ पर जो दो आपके वर्टिकल लाइंस थी जो ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स थी, उनमें से एक f5/4 के बराबर थी और दूसरी f3/2 के बराबर थी। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द थर्ड ट्रेपेजॉइड। दिस इज सिंपल वर्क, यू कैन सी इट। आई कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फाइनली हमारा जो चौथा ट्रेपेजॉइड था उसमें राइट हैंड साइड वाला जो ऑर्डिनेट था या लेंथ थी उसकी पैरेलल साइड में से एक साइड थी वो, उसकी लेंथ 1/2 थी, दूसरी f7/4 थी। हमने इनको ऐड किया, इनके बीच में जो डिस्टेंस है 1/4 जो सभी में था, सभी ट्रेपेजॉइड्स में, उससे मल्टीप्लाई किया, इंटू हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा एरिया आ गया। अगर मैं इन चारों एरियाज़ को ऐड कर दूंगा तो हमारा अप्रॉक्सीमेट एरिया निकल जाएगा। इसमें भी ऊपर आपको दिख रहा होगा कुछ पोर्शन कलर्ड ग्रे नहीं है, ऑरेंज है, क्योंकि वो एरिया है जो एरर रह गई है हमारी, जिसको हम नहीं कवर कर पा रहे। हम निकालना तो चाहते थे कर्व के नीचे का एरिया, लेकिन हम निकाल रहे हैं चार ट्रेपेजॉइड्स का एरिया, तो ये थोड़ी सी वैल्यू शायद कम रहने की उम्मीद है इसमें। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लें। मैंने क्या किया है, चार के चार ट्रेपेजॉइड्स का एरिया अब एक साथ लिख दिया है। अभी ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ लग रही है, पर इसमें इस फॉर्मूले को देख लेना ज़रूरी है। आप देखेंगे, एक बार हम दोबारा से पिछली स्लाइड देखते हैं। इसमें अब देखिए, पहला सम देखिए कि f1 प्लस f5/4, दूसरा सम है f5/4 प्लस f3/2, नेक्स्ट सम है f3/2 प्लस f7/4 और लास्ट सम है f7/4 प्लस f2। तो आप देखेंगे कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। f5/4 पहले ट्रेपीजियम की वजह से भी आ रहा है और दूसरे की वजह से भी। इसी तरह से f3/2 जो है वो सेकंड ट्रेपीजियम की वजह से भी आ रहा है और थर्ड ट्रेपीजियम की वजह से भी। और इसी तरह से जो f7/4 है वो थर्ड और फोर्थ दोनों ट्रेपेजॉइड्स में था। ये इसलिए हो रहा है कि बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाले ऑर्डिनेट्स को छोड़कर, हाइट्स को छोड़कर, बाकी सब के सब हाइट्स दो दो बार आ रही थी। और f1 यानी 1 जो हमारा इनिशियल एंड पॉइंट था और 2 जो लास्ट एंड पॉइंट था हमारे इंटरवल का, उन पर हम एक एक बार लिख रहे हैं f1 और f2, उनको एक एक बार, बाकी सब दो दो बार लिख रहे हैं। तो अगले सम में हमने क्या किया है, 2 इंटू बीच में जो ग्रीन में पोर्शन दिख रहा है, हमने उसको दो पहले तो 1/2 इंटू 1/4 सब में कॉमन था, 1/8 तो कॉमन आ ही गया, लेकिन जो बीच वाले 3 सम थे उनको हमने क्लब कर दिया है, 2 इंटू कर दिया है, f1 और f2 अलग अलग हो गए। और अब हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सबकी वैल्यूज पुट कर दिया है। f5/4 क्या था, f2/3, ये हम फंक्शन से देखेंगे। यहाँ फंक्शन 1/x था, अगर फंक्शन x² होता तो हम उसके हिसाब से निकालते। उस केस में f5/4 की वैल्यू 5/4 का होल स्क्वायर होती। तो ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस सब को हमने जब कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू हमारी 0.69702381, 8 डेसिमल प्लेसेस इज नॉर्मली सफिशिएंट इन न्यूमेरिकल मेथड्स। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया हो तो आप 8 ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, बट समटाइम्स they ask you to find the values up to a particular place of decimals, places after decimal. अब इसमें आप ये ध्यान रख लीजिए, अब अगर ये कोई और भी इंटरवल होता, मान लो 0 to 20 होता, तो f0 एक बार आता, f20 एक बार आता, उसके बीच में अब जितने डिवीजन पॉइंट्स लेते, उन डिवीजन पॉइंट्स पर जो हाइट्स हैं उन सबको निकालकर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो दिस इज द ट्रेपेजॉइडल रूल। अगर हम सब भूल जाएं ज्योमेट्रीज की, हम हर बार ज्योमेट्री ड्रॉ करके, फिगर ड्रॉ करके एक एक ट्रेपीजियम का एरिया नहीं निकालेंगे। अगर आपको ये कहा हो कि 1 से 2 तक इंटरवल है, फंक्शन 1/x है और उसके बीच के पॉइंट्स 5/4, 3/2 और 7/4 हैं, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। किसी
ज्योमेट्रिकल फिगर की डिस्क्रिप्शन की आपको ज़रूरत नहीं है। आप F1 लिखेंगे, F2 लिखेंगे और बीच वाले जितने पॉइंट्स हैं, मान लीजिए कोई कहे कि आप इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, तो F1 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा 1 + 1/8 यानी F9/8 आएगा। फिर आगे ऐसे पॉइंट्स आएंगे, तो सारे पॉइंट्स जितने बीच वाले हैं उन पर वैल्यूज़ निकालकर फंक्शन की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम एक एक बार लिखेंगे और इनको जो लेंथ है, जो किसी भी ट्रेपीजियम की हाइट होगी, यानी डिस्टेंस, हाइट का मतलब यहाँ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस में के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो इस केस में अगर हम 8 डिवीजन करेंगे तो आपको जो टोटल लेंथ है इंटरवल की, मान लो 1 से 2 को ही आप 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो लेंथ 1/8 हो जाएगी। और अगर आप 0 to 20 को करते हैं तो 0 से 20 तक अगर आप 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 20 को तो 2.5 हो जाएगी। उस केस में फर्स्ट पॉइंट F0 होगा, नेक्स्ट F2.5 होगा, फिर नेक्स्ट F5 होगा। तो ये सारा टेक्निक वही होगी, इसका सिर्फ एक्सटेंशन है। तो हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर केस में हमारी वैल्यू 0.69702381 आ गई, पर डेफिनेटली ये हमारे एक्चुअल एरिया की इक्वल नहीं है, क्योंकि आपको जो ऊपर ऑरेंज पोर्शन दिख रहा था, या जब हमने और भी कम डिवीजन करेंगे तो ऑरेंज पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा, यानी एरर ज़्यादा हो जाएगी। एक ऑब्जर्वेशन हम अगली क्लासेस में देखेंगे, आप जितने ट्रेपीजियम बीच में ज़्यादा ले लेंगे उतना एरिया आपका ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। पर यहाँ पर देखें हमारी एरर क्या आई है। इसकी अगर हमको एरर निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा एक्सपेक्टेड एरिया क्या था। 1/x को 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना था, तो हमने 1/x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो नेचुरल लॉगरिथम की टर्म्स में लिख रहे हैं तो log ऑफ x आ जाएगा, और इसका क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो 1 से 2 तक आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 से 2 तक जब आप वैल्यू निकालते हैं तो log ऑफ 2 - log 1, और ये क्योंकि log 1 0 होता है, log 2 की वैल्यू के बराबर है। आप किसी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर को देखेंगे तो उसमें आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेटर्स में नहीं होगी। तो हर न्यूमेरिकल मेथड के स्टूडेंट के लिए एक एसेट है साइंटिफिक कैलकुलेटर, एवरीबडी मस्ट एक्वायर इट। सब इसको लें, उसके बिना कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। अगर आप फिजिकल फॉर्म में ख़रीदना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं तो नेट पर काफ़ी अवेलेबल हैं, आप अपनी एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ वो भी आपको 1-2 बता दूंगा, आप उनको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये कैलकुलेशंस आप हाथ से नहीं कर सकते। अभी तो ये बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं। ये 1/x था, अगर 1/x³ x² + 1 फंक्शन होता तो आप देख सकते हैं हर पॉइंट पर। और हमारा जैसा मैंने कहा कि इंटरवल भी 0 to 20 होता, और 8 पॉइंट्स में कर लेते तो पॉइंट्स भी आपके 2.5 या ऐसे आते। या समझ लीजिए आप और भी बड़ा डिवीज़न करना चाहें, 88 डिवीजन्स करना चाहें एग्ज़ामिनेशन में, और नॉर्मल बुक में प्रॉब्लम्स में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। बट यू मस्ट नो हाउ टू डील विद सच थिंग्स, फॉर दैट साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ ए मस्ट। तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी ना, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही मिलेगी। और इसके बाद अब हम अगर एरर देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो हमने वैल्यू निकाली है और जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है, जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो 69314718 है। जो हमने वैल्यू निकाली है वो 69314718 है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट देयर इज़ सम एरर। और अगर हम इसमें मॉडुलस साइन ले लें तो हमें ये जो एरर मिलती है इसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एरर है 0.00387633, ये हमारी एरर आ जाती है। ये एरर कब थी, ये किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। आपका फंक्शन क्या था, नंबर 1, आपका इंटरवल क्या था इंटीग्रेशन का, नंबर 2, और नंबर 3 आपने डिविजन्स कितने लिए हैं इंटरवल के बीच में। क्योंकि अगर आप बहुत कम डिवीजन लेंगे तो आपकी एरर ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि अगर हम सिर्फ ऐसे ही देखें, अगर हमारा ये एरिया हो निकालने का और इसके बीच में हम सिर्फ एक ही पॉइंट लें तो हमारे पास एरिया कम निकलेगा, और जब हम 4 ले रहे थे तो हमारे पास एरिया ज़्यादा हो रहा था।
तो हमने ये देखा है कि जब हम कभी भी किसी भी गिवन कर्व के लिए एरिया निकालेंगे ट्रेपेजॉइड रूल से, तो कर्व के नीचे का एरिया हमें निकालना है। तो उस एरिया के लिए हम पहले नीचे जो इंटरवल है उसको कुछ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, वहाँ पर ट्रेपेजॉइड्स इरेक्ट करेंगे और उसके बाद उन सबका एरिया अलग अलग निकालकर उनका सम कर देंगे। ऐसा करने पर जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम एक्चुअल से कंपेयर करें तो हमारी एरर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर हम नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड्स को कम या ज़्यादा करें तो हमारे एरिया में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे और इसी तरह से और एल्गोरिथम्स और न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।